तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे मूवी वेटलैंड के बारे में, जिसको 2013 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिले हैं 5.8 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि 18 साल की एक लड़की है जिसका नाम हेलन होता है। वह स्केट बोर्ड पर जा रही होती है तो अचानक से हम व्यूअर्स देखते हैं कि हेलन के पिछवाड़े में न जाने क्या चुलबुली सी मचती है कि वह अपना पिछवाड़ा खुजाने लगती है, लेकिन मात्र खुजाने से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वह एक पब्लिक टॉयलेट ढूंढती है जो कि बहुत ही गंदा होता है। तो हेलन इस पब्लिक टॉयलेट में आकर एक इचिंग क्रीम निकालती है और अपने पिछवाड़े में लगाती है। तब जाके कहीं हेलन की गेलन को आराम पहुंचता है। उसके बाद हेलन देखती है कि टॉयलेट सीट पर किसी का वीर्य पड़ा होता है तो वह इस वीर्य को बहुत ही गौर से देखने लगती है, लेकिन फिल्म का कैमरामैन हम व्यूअर्स को दिखाने के लिए वीर्य के इतना अंदर तक कैमरा लेकर घुस जाता है कि वीर्य के अंदर के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, राहु, केतु सब दिखा देता है। आगे दिखाते हैं कि इस टॉयलेट सीट से हेलन को अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे वह टॉयलेट साफ किया करती थी, लेकिन ये वाला टॉयलेट काफी क्लीन होता है जिसे हेलन अपने 8 साल की उम्र में साफ कर रही होती है, क्योंकि हेलन की मॉम साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। आगे दिखाते हैं कि हेलन एक छत पर खड़ी होती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि आजा मेरी बच्ची, तुझे पकड़ लूंगी, आजा कूद जा। तो हेलन वहाँ से कूद जाती है, लेकिन यहाँ हेलन की मॉम हेलन को कैच नहीं करती तो हेलन के घुटने में चोट लग जाती है और यहाँ हेलन की मॉम हेलन को एक शिक्षा देती है कि कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, अपने माँ बाप पर भी नहीं। हेलन की मॉम ऐसा क्यों कहती है यह हमें आगे पता चलेगा। और हेलन की मॉम को साफ सफाई कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। वह कहती है कि लड़कियों को अपनी योनि हमेशा अच्छे तरीके से साफ रखनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम लड़के अपना मौत का कुआं साफ नहीं रखेंगी तो कोई भी इसमें गाड़ी चलाने नहीं आएगा। अब अगला सीन वापस उसी गंदे टॉयलेट में पहुंच जाता है जिसमें हेलन सोचती है कि यह सब बकवास है कि मौत के कुएं को साफ रखो वगैरह वगैरह, और मैंने यह काफी बार साबित किया है। तो वह उस वीर्य पर बैठ जाती है और वह टॉयलेट सीट पर राउंड राउंड घूमने लगती है, जिससे वह यह साबित करना चाहती है कि यह साफ सफाई सब बकवास है, कुछ नहीं होता इन चीजों से। लेकिन वह यह भूल रही है कि उसने अभी अभी अपनी गेलन में इचिंग क्रीम लगाई है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हेलन एक लड़के के साथ होती है और यहाँ हेलन इस लड़के को सेड्यूस करने लगती है और यह लड़का सेड्यूस हो भी जाता है। तो हेलन इस लड़के को हाथ गाड़ी से सुख पहुंचाने लगती है और जब इस लड़के का वीर्य निकलता है तो हेलन वीर्य को अपने हाथ पर लपेट लेती है और ऐसे ही वह अपने घर पर आ जाती है। और जब वीर्य सूख जाता है तो वह उसके गोले से बनाकर उसके खा जाती है और फिर हेलन का मूड बनने लगता है। तो वह फ्रिज में से हर प्रकार की वेजिटेबल्स निकालती है और सारी वेजिटेबल्स को लेकर वह बाथरूम में आ जाती है और फिर सारी वेजिटेबल्स को एक एक करके अपने मौत के कुएं में ट्राई करती है। कभी गाजर तो कभी मूली, कभी तोरी तो कभी अदरक, कभी खीरा तो कभी फुआरे से भी वह ट्राई करती है। और फिर वह बाकायदा इन सब के रिजल्ट के बारे में नोट्स भी बनाती है कि गाजर कैसी रही, तोरी कैसी रही वगैरह वगैरह। उसके बाद ही हेलन को सुकून मिलता है। आगे दिखाते हैं कि हेलन का एक छोटा भाई भी होता है और हेलन के मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है। तो यहाँ हेलन की मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसमें दिखाते हैं कि हेलन की मॉम मेंटली डिस्टर्ब होती है और वह अब तक लगभग सभी धर्मों को ट्राई कर चुकी है, फिर भी मानसिक रूप से परेशान ही रहती है। आगे दिखाते हैं कि हेलन की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम है कोरिना। फिल्म में हेलन और कोरिना की काफी बनती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कोरिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ संभोग कर रही होती है। तो पता नहीं कोरिना के बॉयफ्रेंड को अचानक से क्या चूल सी मचती है कि वह कोरिना से कहता है कि मेरे पेट पर टट्टी करो, और कोरिना यह सुन चौंक जाती है। कोरिना के बॉयफ्रेंड की यह फैंटेसी होती है, इससे उसको काफी अच्छा लगता है। तो फिर कोरिना अपना कोरोना उसके पेट पर निकाल देती है। आगे दिखाते हैं कि यह बात कोरिना के कॉलेज में सभी को पता चल जाती है तो वह कोरिना के कपड़ों पर फेक टट्टी रख देते हैं, जिससे कोरिना समझ जाती है कि उल्टे काम का उल्टा नतीजा, सबको पता चल गया है। तो वह अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और वह हेलन की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि हेलन तो उसके बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा गंदी है। आगे दिखाते हैं कि हेलन अपने पापा के घर जाती है क्योंकि उसके पापा उसकी मोम से अलग रहते हैं। तो वह घर में अपने पापा को ढूंढने लगती है और आवाज लगाने लगती है कि पापा कहाँ हुआ पापा। और तभी वह रूम का गेट खोलकर देखती है कि पापा तो किसी के साथ पाप कर रहे हैं और यह देख हेलन को अजीब नहीं लगता। वह आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि वह पहले से ही जानती है कि पापा बहुत बड़े पापी हैं। अब अचानक से हेलन के फादर उसको देखते हैं तो वह कहते हैं कि कुंडी तो बजा लेती। तब हेलन को पता चलता है कि वह लड़की उसके पापा की नई गर्लफ्रेंड होती है। आगे फिर से हेलन का बचपन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि हेलन के फादर बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब वह भी हेलन की मॉम की तरह हेलन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और जबकि हेलन आज भी अपने फादर और मदर को मिलाना चाहती है। आगे दिखाते हैं कि आज हेलन अपने हर जगह के
बाल को काट रही होती है, जबकि अब तक उसके अच्छे से बाल आए भी नहीं है, लेकिन वह जल्दी जवान होना चाहती है। तो जब वह अपने पिछवाड़े के बालों को काट रही होती है तो वह अपना पिछवाड़ा ही काट लेती है और काफी खून बहने लगता है। और जब वह बाथरूम से बाहर आकर एंडी बैंडी चाल से चलती है तो उसकी मोम पूछती है कि क्या हुआ, तो हेलन कह देती है कि कुछ नहीं, और वह ऐसे ही अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में भी उसके पिछवाड़े से खून बहने लगता है। तो यहाँ हेलन को देख सभी हंसने लगते हैं। तो वह अब अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही हॉस्पिटल चली जाती है। और वहाँ जब डॉक्टर्स हेलन के पिछवाड़े को देखते हैं तो वह कहते हैं कि ए बेटे की जान, योगा कर रखा। तब उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ ब्लेड के कटने की वजह से नहीं, बल्कि हेलन के पिछवाड़े में कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हेलन वीर्य तो खाती ही थी और साथ में वह कई तरह के ड्रग्स भी लेती थी। तो इसी वजह से उसको बवासीर की बीमारी हो गई है। आगे दिखाते हैं कि एक नर्स हेलन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फॉर्मेलिटी करवा लेती है। अब यहाँ हेलन सोचती है कि यह सब उस काले नाग की वजह से हुआ है, जिसने सबसे पहले मेरे हर जगह के बाल काटे थे। तो कहानी कुछ दिन पहले का सीन दिखाती है, जहाँ हेलन काम किया करती है। वहाँ एक आदमी हेलन से आकर पूछता है, तुमने अभी एक भी बार बाल नहीं काटे क्या? तो हेलन कहती है कि नहीं, अभी नहीं काटे। तो वह आदमी कहता है कि तो ये लो मेरा एड्रेस, जब भी कटवाना हो मेरे घर पर आ जाना। तो फिर क्या था, हेलन अगले ही दिन उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि हेलन को लगता है कि बाल काटना तो एक बहाना है, असल में काले नाग को अपना नाग फनफनाना है। और हेलन भी चाहती है कि कोई तो उसके साथ गुटरगू करे, क्योंकि हेलन अब तक वर्जिन होती है। तो काले नाग के घर पहुंचते ही काला नाग सर पर इंजीनियर वाली टॉर्च पहनकर ऐसे शुरू होता है जैसे पता नहीं क्या वेल्डिंग करने जा रहा है। और वह पूरे धैर्य के साथ हेलन के शरीर पर उपस्थित एक एक बाल को पूर्ण तरीके से नष्ट कर देता है। अब बाल साफ हो जाने के बाद हेलन काले नाग से पूछती है कि गुटरगू नहीं करोगे? तो काला नाग कह देता है कि अभी तुम बालक हो, जाओ सीधे घर पहुंचो। और हेलन को यहाँ भी निराशा का सामना करना पड़ता है। अब वापस कहानी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ हेलन के पास एक मेल नर्स आता है जिसका नाम रॉबिन होता है। और रॉबिन हेलन के कपड़े चेंज करता है। तो हेलन रॉबिन को यह करता देख बहुत खुश होती है। फिर रॉबिन हेलन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, जहाँ हेलन रॉबिन से काफी गंदी गंदी बातें करने लगती है। और तभी वहाँ रॉबिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो इन दोनों की गंदी बातें सुन लेती है और वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो हेलन रॉबिन से पूछती है कि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो रॉबिन कहता है कि हाँ, लेकिन शायद अब नहीं रहेगी। अब ऑपरेशन शुरू होने से पहले रॉबिन हेलन से पूछता है कि तुम किसी को कॉल करके बुलाना चाहोगी, मतलब अपने पेरेंट्स को? तो इस पर हेलन कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो मर चुके हैं। तो रॉबिन कहता है कि सच में मर चुके हैं? तो हेलन कहती है कि जिसकी बेटी हॉस्पिटल में हो और उनको खबर तक ना हो तो समझो मर ही चुके हैं। लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से वे दोनों फिर से आपस में मिल जाएं। तो वह रॉबिन को अपने मॉम और डैड दोनों का नंबर दे देती है और कहती है कि कोशिश करना दोनों साथ ही आए। और फिर हेलन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। और यहाँ फिर से हेलन को अपना बचपन याद आता है, जहाँ वह अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर होती है। तो वह पहले अपनी मॉम से बॉडी लोशन लगाने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम उसे टाल देती है। फिर वह अपने डैड से कहती है, तो उसके डैड भी लोशन लगाने का नाम भर कर देते हैं, जिसकी वजह से हेलन की सारी कमर जल जाती है। आगे दिखाते हैं कि हेलन और कोरिना साथ में बैठे होते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि हेलन और कोरिना दोनों अपनी कच्ची में मौत के कुएं की महक अपने शरीर पर लगा रही हैं। और यह सब कोरिना को हेलन नहीं सिखाया है, क्योंकि हेलन का मानना है कि जैसे नर जानवर मादा जानवर को सूंघकर उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, ऐसे ही अगर हम मौत के कुएं की महक अपने शरीर पर लगा ले तो मर्द भी हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इसी वजह से यह दोनों दबा दबा के मौत के कुएं की महक अपने शरीर पर मलती हैं। और तभी अचानक से वहाँ एक मोहल्ले का छिचोरा लोंडा आता है, जिसको हेलन ने ही बुलाया होता है, और वह इनको ड्रग्स बेचने आया था। तो हेलन पैसे लेने के लिए अंदर जाती है। तो कोरिना इस छिचोरे से बातें करने लगती है। तो वह बात करते करते सोचती है कि महक तो लगा रखी है, फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो फिर वह छिचोरे के पास ही आकर बैठ जाती है। आगे दिखाते हैं कि हेलन कोरिना को ड्रग लेना सिखाती है, और फिर यह दोनों बाथरूम में जाकर बिल्कुल नंगे हो जाते हैं और एक तरबूज को पूरा पाड़ जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि रॉबिन हेलन से आकर कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो हेलन कहती है कि मेरे पेरेंट्स में से कोई आया? तो रॉबिन कहता है कि मैंने मैसेज कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, और कहता है कि मैंने उनको यह भी बता दिया कि तुम्हें बवासीर है। अब रॉबिन हेलन को उसके रूम में ले जाता है, और यहाँ हेलन रॉबिन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं? तो रॉबिन हेलन को उसके कपड़े देता है, जिसमें हम व्यूअर्स देखते हैं कि हेलन की कच्ची काफी गंदी होती है, और हेलन को उसकी कच्ची देख उसकी मोम की बात याद आ जाती है कि मेरी मोम गंदी कच्ची से कितनी नफरत करती है, कि अगर वह मर भी गई तब भी उन्हें यही फिक्र रहेगी किसी को मेरी कच्ची गंदी न लगे। तो रॉबिन हेलन की गंदी कच्ची को देख कहता है कि तुम चाहो तो मैं इसे धो देता हूँ। तो इस पर हेलन कहती है कि नहीं, यह तो मुझे पसंद है, यह मैं अगले वीक पहन लूंगी। और वह फिर रॉबिन से कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स को फिर से कॉल करो और कोशिश यही करना कि दोनों साथ ही आए, मतलब दोनों एक ही टाइम पर आए। और रॉबिन से वह थैंक्स बोलती है। रॉबिन भी उसकी तरफ मुस्कुरा देता है, जिसे देख लगता है कि इन दोनों में प्यार हो गया है। आगे दिखाते हैं कि हेलन रॉबिन से कहती है कि क्या तुम मेरे पिछवाड़े का फोटो खींचकर मुझे दिखा सकते हो? तो रॉबिन कहता है कि नहीं, यह अलाउड नहीं है। तो हेलन कहती है कि यह किसी को पता नहीं चलेगा,
तुम एक बार खींच दो, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हाल है मेरे पिछवाड़े का। तो रॉबिन मान जाता है और वह अपने मोबाइल से फोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सभी डॉक्टर्स आ जाते हैं और वह रॉबिन पर चिल्लाने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ हेलन की मॉम भी आ जाती है और वह सभी डॉक्टर्स को वहाँ से भगा देती है, जिसकी वजह से रॉबिन बच जाता है। अब हेलन अपनी मॉम से कहती है कि आप जल्दी आ गए, क्या आप कुछ टाइम बाद आ सकते हैं, क्योंकि वह चाहती है कि उसकी मॉम और उसके फादर साथ आए। यहाँ हेलन की मॉम हेलन के लिए एक पौधे का बीज लाती है जो हेलन ने अपने घर पर उगाया होता है और यह हेलन को काफी पसंद है। अब हेलन की मॉम हॉस्पिटल से चली जाती है। तो आगे दिखाते हैं कि हेलन विंडो से देखती है कि रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है और वह हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो यह देख हेलन को थोड़ा अजीब लगता है, तो वह अपने बेड पर आ जाती है और जो उसकी मॉम बीज देकर गई थी वह उससे ही मास्टरबेट करने लगती है और फिर वह अपने साथ रॉबिन को इमेजिन करने लगती है। लेकिन वह अचानक से देखती है कि वह बीज उसकी मौत के कुएं में फंस गया है। तो फिर वह देखती है कि उसके मौत के कुएं में से एक प्लांट निकल रहा है, क्योंकि बीज को पानी के साथ साथ इतनी हाई क्वालिटी का खाद जो मिल रहा था। लेकिन पौधे का निकलना केवल हेलन की इमेजिनेशन होती है। आगे दिखाते हैं कि बचपन में हेलन के फादर घर पर चिकन पार्टी रखते हैं, तो यहाँ वह चिकन को काटते हुए कहते हैं कि ऐसे ही मेरी वाइफ का भी पेट काटा होगा जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, क्योंकि हेलन के फादर बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव होते हैं। तो यह सुन हेलन की मदर को गुस्सा आ जाता है, तो वह अपनी स्कर्ट ऊपर करके कहती है कि यह रहा निशान, देख लो। और फिर वह हेलन के फादर के मुंह पर शैंपेन फेंक के मारती है और वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हेलन के फादर आते हैं, तो यहाँ हेलन बार बार घड़ी की तरफ देखती है कि उसकी मदर अब तक नहीं आई और फिर अचानक से उसकी मदर आती है और फिर यह दोनों आपस में किस करने लगते हैं, लेकिन यह हेलन की इमेजिनेशन होती है और फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि जब हेलन को कोई भी लड़का गुटरगू करने के लिए नहीं मिलता तो वह एक लेडी प्रोस्टिट्यूट के पास पहुँच जाती है और हेलन इस लेडी प्रोस्टिट्यूट को एक कविता सुनाती है कि कोई नहीं आ रहा मेरे संग, सबके औजार में लग गया जंग, मौत का कुआं हो गया बेहद तंग, अब तू ही दिखा दे अपना रंग, क्या मन नहीं करता मेरा भी, क्यों बेशरम हो रहे हैं यहाँ सभी, टेढ़ी उंगली नहीं है अभी, रगड़े से ही निकलेगा अपना घी। और वह उसके साथ दबा के रगड़ा मारती है। आगे दिखाते हैं कि हेलन के रूम में रॉबिन आता है और यहाँ हेलन रॉबिन को सेड्यूस करने लगती है और रॉबिन भी यहाँ शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ रॉबिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह कहती है कि यह क्या हो रहा है। तो रॉबिन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो इसका बुखार चेक कर रहा था। और एक बार फिर से हेलन को गुटरगू करने का मौका नहीं मिलता। आगे दिखाते हैं कि हेलन की दोस्त कोरिना उससे आकर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। तो हेलन पूछती है कि किसने किया तुम्हें प्रेग्नेंट, तो वह बताती है कि उसी चर्सी छिछोरे ने किया और अब मैं उससे शादी करूंगी। तो यहाँ हेलन को लगता है कि एक ही तो दोस्त थी और वह भी अपना काम निकलवा कर जा रही है और हेलन फिर से अकेली हो जाती है। आगे हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं कि हेलन रात को अपने स्केट बोर्ड पर घूम रही होती है, तो वह देखती है कि रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे बना रहा होता है। तो हेलन यहाँ उदास होकर चली जाती है और वह हॉस्पिटल के फोन से पिज्जा ऑर्डर करती है और फिर वह स्केट बोर्ड पर पूरे हॉस्पिटल में अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए ऐसे घूम रही होती है जैसे कि उसके बाप का राज हो। अब हॉस्पिटल में पिज्जा आ जाता है और हेलन पिज्जे के पैसे भी रॉबिन से दिलवाती है और उसे भी पिज्जा खाने के लिए बोलती है। तो रॉबिन पिज्जा खाने लगता है। क्या तुम मेरी पिज्जा स्टोरी सुनना चाहोगे? तो रॉबिन कहता है कि हाँ जरूर। तो हेलन बताती है कि एक टाइम था जब मैं हर किसी के साथ संभोग करना चाहती थी। तो रॉबिन कहता है कि यह तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है। तो हेलन कहती है कि एक बार दो लड़की पिज्जा ऑर्डर करती है लेकिन पिज्जा नहीं आता। तो वह दोनों काफी बार कॉल करती है और कंप्लेन भी करती है और फिर पिज्जा आ जाता है। लेकिन जब वह पिज्जा खाती है तो उन्हें उसमें कुछ अजीब लगता है। तो वह पिज्जा को अपने फादर के पास ले जाती है जो एक फूड केमिस्ट होते हैं। वह पिज्जे के सैंपल को चेक करते हैं जिसमें उन्हें 4 अलग अलग आदमियों के वीर्य मिलते हैं, क्योंकि इन 2 लड़कियों ने पिज्जा वालों की कंप्लेन कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने पिज्जा पर वीर्य डालकर भेज दिया और यह सुन रॉबिन की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन वह फिर सोचता है कि हेलन कितनी मासूम है। अब अगले दिन हेलन के पास डॉक्टर्स आते हैं और वह हेलन से कहते हैं कि अब तुम सही हो गई हो और अब तुम घर जा सकती हो। लेकिन हेलन कहती है कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं है और अब हम तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं रख सकते और डॉक्टर यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ हेलन हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो वह अपने पिछवाड़े को एक लोहे के कुंदे से घायल कर लेती है और उसके पिछवाड़े से काफी खून भी बहने लगता है। तो तुरंत वहाँ रॉबिन आता है और वह हेलन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है और वहाँ डॉक्टर्स फिर से हेलन को ऑपरेशन करते हैं और हेलन फिर से ठीक हो जाती है और इस बार वह हॉस्पिटल के कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहन लेती है और हॉस्पिटल से जाने लगती है। लेकिन फिर वह रॉबिन को ढूंढती है, लेकिन रॉबिन उसे हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलता। तो वह बाहर आकर देखती है रॉबिन बाहर ही होता है और यहाँ वह रॉबिन को किस करने लगती है। आगे दिखाते हैं कि हेलन रॉबिन के साथ कार में बैठ जाती है और वह कार से देखती है कि उसके मॉम और डैड आपस में मिल गए हैं और यह देख वह खुश हो जाती है और हेलन को रॉबिन के साथ देख हम व्यूअर्स भी खुश हो जाते हैं कि चलो हेलन को किसी का तो बेलन मिला और फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।